यूपी चुनाव में आतंकवाद का मुद्दा गर्म। एक आतंकवादी का बाप तो समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हुए देखा जा रहा है। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में सियासी उबाल। गुजरात की अहमदाबाद के एक न्यायालय ने 38 लोगों को मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा दी है। यूपी की लड़ाई आतंकवाद पर आई। तुम्हारे कर्तव्य बताते हैं कि तुमने क्या किया। तुमने शपथ के ली कि मैं ईश्वर की शपथ देता हूं कि मैं आतंकवादियों की रक्षा करूंगा। ये काम तुमने किया। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सियासी तपिश भी बढ़ रही है। गर्मी और जिन्ना के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में आतंकी और आतंकवाद जैसे शब्दों का शोर है। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला निर्णय लिया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। उन्होंने वाराणसी में संकट मोचन मंदिर या फिर कचहरी पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया। श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की चेष्टा की। बीते दिनों अहमदाबाद ब्लास्ट केस में फैसला आया तो 38 दोषियों को फांसी की सजा हुई। बीजेपी ने इस केस में दोषियों का समाजवादी पार्टी कनेक्शन निकाला है। बीजेपी का आरोप है कि 2008 में गुजरात में हुए सीरियल ब्लास्ट में कुछ आतंकवादियों का संबंध आजमगढ़ से है। परिवार का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी का दामन दहशतगर्दी से जोड़ा। सीएम योगी इसे लेकर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। मकसद अब अखिलेश और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेने की है, तो अखिलेश का पलटवार भी पुराने अंदाज में है। गुजरात की अहमदाबाद के एक न्यायालय ने 38 लोगों को मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा दी है। उसमें उत्तर प्रदेश के भी जुड़े हुए कुछ आतंकी हैं और उसमें से एक आतंकवादी का बाप तो समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हुए देखा जा रहा है। ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती है कि सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अभी 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक बहुत बड़ा उद्योगपति पैसा लेके भाग गया। भाग गया कि नहीं भाग गया? आप हम लोग अगर कहीं बैंकों से कुछ पैसा ले लेंगे तो बैंक हमारे पीछे पड़ जाती है। और अगर आपने जमीन या मकान कुछ रख दिया होगा बैंक को, तो समझ लो आपके घर मकान बैंक ले लेती है, नीलामी करा देते हैं। और ये देखिए इतना बड़ा पैसा लेके भागा है। यूपी का चुनाव सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, इसका सीधा रिश्ता 2024 के लोकसभा चुनाव से है। इसीलिए शब्दों के तीर तीखे हैं। पूरी बीजेपी ने आतंकवाद के कनेक्शन पर समाजवादी पार्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। बाकायदा उत्तर प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने केस को वापस लेने के लिए हुक्म जारी किया और केस को विड्रॉ कर लिया। आतंकवादियों के खिलाफ केस विड्रॉ हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा आप ये केस वापस नहीं ले सकते हैं, इस केस पर मुकदमा चलेगा। इसी दौरान एक गोरखपुर में गोलघर बम ब्लास्ट हुआ, उसमें भी इन दोनों का नाम आया, वो भी केस जुड़ा। उससे भी अखिलेश जी ने इनको बरी कर दिया। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस चलाया और गोरखपुर के स्पेशल कोर्ट ने इनको 4 जिंदगियों तक आजीवन कारावास दिया। 4 जिंदगियों तक। मैं जानना चाहता हूं अखिलेश जी, ये जो काले बादल मैं आपको बता रहा हूं, क्या ऐसे लोगों को आप रक्षा के लिए लाओगे? ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाओगे? तो कुछ भी है, बीजेपी के सब नेता उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। कहीं से भी जहां भी खाली है इनके नेता, उत्तराखंड खाली हो गए, वो सब आ गए। आपके हरियाणा वाले खाली हैं, वो सब आ गए यूपी।
मध्य प्रदेश वाले आ गए और गुजरात वाले भेष बदल के घूम रहे हैं, बहुत सावधान रहना। साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में 21 बम ब्लास्ट हुए थे। सीरियल धमाकों में जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनमें कई लोग आजमगढ़ के थे। सीरियल ब्लास्ट केस में आजमगढ़ के सराय मीर थाना क्षेत्र के रहने वाले अबू बशर को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पता चला वो इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़ा था। इस सीरियल ब्लास्ट का वो मास्टरमाइंड भी था। इसके अलावा आजमगढ़ के ही मोहम्मद सैफ, आरिफ मिर्जा, नसीम, आरिफ बदर, सैफुर रहमान और कोट मोहम्मद जिशान का नाम इस केस में जुड़ा। सभी आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ अखिलेश यादव की संसदीय सीट भी है। बीजेपी ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में दोषियों का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन निकालकर हमने तेज कर दिए हैं। चुनावी मंच कोई भी हो, आतंकवाद को लेकर बीजेपी के एजेंडे और निशाने पर समाजवादी पार्टी है। कि अहमदाबादी हमले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और जिन 49 लोगों के खिलाफ ये बात आई है उनमें से जो एक मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं ऐसे हैं मोहम्मद सैफ, पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो नेता हैं थोड़े बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं और सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव अब तक माफिया और दंगों जैसे शब्दों पर था, अब वो चुनाव आतंकवाद के मुद्दे पर आ चुका है। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दंगा, माफियावाद, राष्ट्रवाद और आतंकवाद तक ये चुनावी लड़ाई आ चुकी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।